Secure career? Yes, I am looking for a stable and secure career. क्या आप एक स्थायी एवं सिक्योर का हिंदी क्या करें? सुरक्षित। क्या आप एक स्थायी एवं सुरक्षित नौकरी ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैं एक सुरक्षित और स्थायी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप हिंदी के चक्कर में पड़े। एक बार हमने हिंदी बता दी। स्टेबल, स्थायी, सिक्योर, सुरक्षित। आपको नहीं आया हिंदी तो ये बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। Are you looking for a stable and secure career? Yes, I am looking for stable and secure career. क्या आप सुरक्षित एवं स्थायी करियर ढूंढ रहे हैं? तलाश कर रहे हैं? तलाश कर रहे हैं। वो भी सही है। स्थायी और सुरक्षित करियर की तलाश कर रही हूँ। Are you looking for a stable and secure career? Yes, I am looking for a stable and secure career. क्या आप एक सुरक्षित और स्थायी करियर की तलाश कर रहे हैं? हाँ, मैं सुरक्षित और स्थायी करियर की तलाश कर रहा हूँ। Are you looking for a stable and secure career? Yes, I am looking for a stable and secure career. क्या आप स्टेबल और सिक्योर करियर की तलाश कर रही हैं? हाँ, मैं स्टेबल और सिक्योर करियर की तलाश कर रही हूँ। Are you looking for a stable and secure career? Yes, I am looking for a stable and secure career. क्या आप स्टेबल और सिक्योर करियर की तलाश कर रहे हैं? हाँ, मैं स्टेबल और सिक्योर करियर की तलाश कर रही हूँ। Are you looking for a stable and secure career? Yes, I am looking for a stable and secure career. क्या आप स्थायी और सुरक्षित करियर की खोज कर रहे हैं? हाँ, मैं स्थायी और सुरक्षित करियर की खोज कर रही हूँ। Are you looking for a stable and secure career? Yes, I am looking for a stable and secure career. क्या आप एक सुरक्षित और स्थायी करियर ढूंढ रही हैं? हाँ, मैं एक स्थायी और सुरक्षित करियर ढूंढ रही हूँ। The last sentence was incomplete sentence. Your marriage is round the corner. चलो, तो इतनी देर में उसने सोचा कि नहीं, हम एक छोटा सा इसमें लगा देते हैं। Your marriage is round the corner. You should not go out. तुम्हारी शादी सर पे है, अब तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। होता है ना, कुछ दिन 7-8 दिन होते हैं, वो हल्दी हल्दी लगने लगती, तेल चढ़ने लगता है, तो लड़की को भी और लड़के को भी घर से निकलने में रोक लगा दी जाती है। अलग अलग सबका रहता है। I have to work hard because my annual sports day is round the corner. मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि एनुअल स्पोर्ट्स डे मेरे सर पर है। तुमने हैव टू का प्रयोग किया है, अच्छा किया है, लेकिन तुमने हिंदी जो बोली वो शुड की बोल दी, और वर्क का हार्ड की जगह तुम्हें, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, तो तुम्हें प्रैक्टिस वर्क का प्रयोग करना चाहिए। और सेंटेंस हैव टू में ही रहने दो। आई हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ऐसा कर दो। I have to practice more and more because my annual sports day is round the corner. मुझे ज्यादा से ज्यादा कोशिश ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि
एनुअल स्पोर्ट्स डे सैंपल है। एक्चुअली बच्चों ये जो बीच बीच में हम क्रिएटिव इंटरेक्टिव संडेज देते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि कुछ चैप्टर्स तो हमने तुम्हें वर्बली दे दिए हैं। वर्बली मतलब मौखिक रूप से ओरली दिए हैं, तो वो किसी ने कहीं ना कहीं लिख लिया होगा हिंट के लिए, लेकिन हमने तो कहीं हेडिंग नहीं लिखवाई है उसकी, जैसे हैव टू है, उसकी कहीं हेडिंग लिखवाई नहीं है। तो उसको आप क्या करोगे, तो उसको इसी दौरान उपयोग कर लिया करो। Please do makeup of bride fastly because the barat is round the corner. दुल्हन का मेकअप जल्दी करो क्योंकि बारात सर पर है। यहाँ डू के प्रयोग से बचें। ये अक्षर से अनुवाद नजर आता है। जैसे अगर कोई नहीं जानता है, उसको वो राधा छाप है और वो लोग का एक ही अर्थ जानता है, तो वो इसका अर्थ निकालने लगेगा देखना। क्या आप देख रहे हैं? तो यहाँ पे फिलहाल तुम कंप्लीट का प्रयोग कर लो, अच्छा लगेगा। तब तक मैं देखता हूँ कि मेकअप करने के लिए ये लोग क्या क्रिया यूज कर। Please complete makeup of bride fastly because the barat is round the corner. दुल्हन का मेकअप जल्दी से कंप्लीट करो क्योंकि बारात सर पर है। अब हम इस सेंटेंस को थोड़ी देर, अभी हम गलत कर दे रहे हैं, एक राउंड और होने वाला है इसका, दूसरा राउंड, उसमें ये सही हो जाएगा। कोई चीज सर पर है मतलब कोई अवसर की बात होती है इसमें। You should submit your project to the HR as the meeting is around the corner. तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स HR को जमा करने चाहिए क्योंकि मीटिंग सर पर है। I will have to more practice because my physical round the corner. फिजिकल राउंड होता है ना सर। चैप्टर कहाँ है बेटा? मोर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि मेरा फिजिकल राउंड सर पर है। दिखा देते हैं हम तो। What is this spelling? PHYSICA. मायने मेरा फिजिकल सर।
birthday is round the corner, so I have to make arrangements. करेक्ट। मेरे बर्थडे सर पर है तो मुझे तैयारियां करनी है। I will have to इसको सुन लेना बच्चों, इसमें डिक्शनरी देखोगे तो शरीर काम में आएगी। मेकअप इज ए नाउन टू पुट पाउडर, लिपस्टिक एटसेट्रा ऑन योर ऑब्लिक ऐसा लिखा हुआ है। क्या मतलब है? क्योंकि डिक्शनरी देखोगे तो समझ में तो आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म जो दिए रहते हैं उसका क्या मतलब। टू पुट पाउडर, लिपस्टिक एटसेट्रा ऑन योर ऑब्लिक। यस, हालांकि उसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन मीनिंग वही है। बता दो एक आध, उसने जो बताया उसमें एक लेटर बस। यस, SBNS, somebody's फेस, यानी किसी के चेहरे पर पाउडर, लिपस्टिक आदि। अच्छा, लगाने के लिए इन्होंने क्या वर्ब यूज की? अभी हमने पढ़ा सो, हाँ, पुट का प्रयोग किया है ना। किसी के चेहरे पर पाउडर, लिपस्टिक आदि लगाना। टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, टू प्रिपेयर फॉर एन अपीयरेंस इन द थिएटर, ऑन टेलीविजन एटसेट्रा। अब यहां दिया है मेकअप, substance used especially by women to make their face look more attractive, or used by actors to change their appearance, अपना रूप बदलने के लिए किया जाता है। इसमें उदाहरण दिया है आई मेकअप, और आगे दिया है पुट ऑन योर मेकअप। इस क्रिया का प्रयोग होगा। Is she putting on her makeup herself? Yes, she is putting her makeup by herself. Is she putting on her makeup herself? No, she is not putting on her makeup herself. क्या वो अपना मेकअप खुद कर रही है? नहीं, वो अपना मेकअप खुद नहीं कर रही है। Is she putting on her makeup herself? Yes. एक शब्द से बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। सामने देख तो रहे थे अभी, वो पिक्चर चली गई। Yes, she is putting on her. Yes, she is putting makeup on her face herself. Sorry. And again, Is she? तुम दे दो आंसर। Is she putting? नहीं, एक मिनट रुको, देखें। Yes, she is putting on her makeup herself. क्या वो अपना मेकअप खुद कर रही है? हाँ, वो अपना मेकअप खुद कर रही है। Is she putting on her makeup herself? Yes, she is putting on her makeup herself. क्या वो अपना मेकअप खुद कर रही है? हाँ, वो अपना मेकअप खुद कर रही है। Is she putting on her makeup herself? Yes, she is putting on her makeup herself. क्या वो अपना मेकअप खुद लगा रही है? हाँ, वो अपना मेकअप खुद लगा रही है। Is she put on her makeup herself? Is she put on? Sir. Put on. is she putting on her makeup herself? No, she is not putting her makeup herself. Sorry. गलत कर दिया, तुम दे दो आंसर। Yes, she is putting on her makeup herself.
क्या मैं अपना मेकअप खुद कर रही है? हाँ मैं अपना मेकअप खुद कर रही अब उसको छोड़ दो, उसने गलत उत्तर दिए थे, उससे पूछ लो। हूँ। Is she putting on her makeup herself? Yes, she makeup. Sorry. चलो तुम दे Yes, दो, she is makeup putting on. तुम दे दो। Yes, she is. नहीं, कम नहीं, कम अगेन नहीं, इतनी देर से सेम चीज तो चल रही है। Yes, she is putting on her makeup. क्या अपना मेकअप खुद कर रही है? हाँ, मैं अपना मेकअप खुद कर अब इसको एक मौका और दे दो। रही हूँ। अब तुम्हें पता होना चाहिए वहां कौन कौन ड्रेस नहीं। Is she putting on her makeup herself? Come again, please. Is she putting on her makeup herself? Yes, she is putting on her makeup herself. क्या वह अपना मेकअप खुद लगा रही है? हाँ, वह अपना मेकअप खुद कर रही है। इधर भी तो कोई बैठी है जिसने उत्तर नहीं दिया। Is she putting on? Is she putting on her makeup herself? Yes, she is putting on her makeup herself. क्या वह अपना मेकअप खुद कर रही है? हाँ, वह अपना मेकअप खुद कर रही है. Is she putting on her makeup herself? Yes, she is putting on her makeup herself. क्या वह अपना मेकअप खुद कर रही है? हाँ वह अपना makeup खुद कर रही है। एक और मजेदार चीज दिखाते हैं, फिर उसकी भी प्रैक्टिस करवा देंगे। कम है, तुम लोगों को शायद ज्यादा आश्चर्य होगा। मेकअप लगाने के लिए इसका भी प्रयोग करें। Wears makeup up. अब इसका भी प्रयोग करा देते हैं, बैठो। Does she wear dark makeup? Yes, she is wearing dark makeup. Sorry. Yes, she wears dark makeup. क्या वो ज्यादा मेकअप करती है? वो ज्यादा मेकअप करती है. ज्यादा शब्द अच्छा लगेगा ना। Does she wear dark makeup? Yes, she wears dark makeup. क्या वह ज्यादा मेकअप करती है? हाँ वे ज्यादा मेकअप करती है। ठीक है ना बच्चों। अब डार्क मेकअप का अपन क्या है, वही सेंस निकाल लेते हैं। Yes, she wears dark makeup. Yes, she wears dark makeup. क्या वह ज्यादा मेकअप करती है? हाँ, वह ज्यादा मेकअप करती है. Does she wear dark makeup? Sorry. Okay, sorry. No, she is right. Yes. बस उच्चारण बार बार हम सुधरवाते हैं, लेकिन तुम लोग वेयर ही बोल देते हो। हम फिर से लिख देते हैं। स्पेलिंग में ई जरूर है, लेकिन वो उच्चारण होता है। एक बार बताया है, Yes. फुटवेयर, अंडरवेयर, ऐसे ही बोला जाता है। Does she wear dark makeup? Yes, she wears dark makeup. क्या वह ज्यादा मेकअप करती है? हाँ, वह ज्यादा मेकअप करती है. Does she wears dark makeup? Does she wear dark makeup? Yes, she wears dark makeup. क्या वह ज्यादा मेकअप करती है? हाँ, वह ज्यादा मेकअप थोपती है। हाँ, ये शब्द अच्छा, गुड। Does she wear dark makeup? Yes, she wears dark makeup. Sorry. अभी चल चुके। क्या वह ज्यादा मेकअप थोपती है? हाँ, वह ज्यादा मेकअप करती है. Does she wear dark makeup? Yes, she wear dark makeup. क्या वह ज्यादा मेकअप करती है? हाँ वह ज्यादा मेकअप करती है। Does she wear dark makeup? Yes, she wears
Yes, dark makeup. क्या मैं ज्यादा मेकअप करती हूँ? हाँ मैं ज्यादा मेकअप करती हूँ. तीसरा Does she wear dark makeup? Yes, she wears dark makeup. क्या वह ज्यादा मेकअप? मैं ज्यादा मेकअप होती हूँ. Does she wear dark makeup? no, she wears light makeup. क्या वह ज्यादा मेकअप करती है? नहीं, वो हल्का फुल्का मेकअप करती है. अब इसलिए हमने तुम में से किसी एक को बुला के दिखाया था कि जिसको ने कभी इसका प्रयोग किया ही नहीं है, क्योंकि वेयर वर्ब अपन जूते कपड़े पहनने के लिए और कैप पहनने ऐसी चीजों के लिए करते हैं, लेकिन अब मेकअप के लिए तो या तो आप वेयर का प्रयोग करें या दूसरा इसके पहले क्या किया था, पुट ऑन, है ना, इसका प्रयोग करें. तुम अपने सेंटेंस को एक बार अच्छे से उसको बोल दो. ब्राइड वाला तुमने बनाया था. So, वैसे ही. So, हमने कंप्लीट शब्द रखवा दिए थे. पुट ऑन रख दो. please put on the makeup of bride fastly because फास्टली की जगह क्विकली है. quickly. Please put on the makeup of bride quickly because the barat is round the corner. हिंदी इज नॉट गुड. हु इज रेस्ट. पहला राउंड आसान है, फटाफट बन जाना चाहिए. उसके बाद हमें एक और राउंड खेलना है. इसका एक और मीनिंग लिखेंगे अभी हम हिंदी में. You should prepare your subject because the campus around the corner. बधाई. कैंपस अराउंड द कॉर्नर. You should prepare your subject because the campus is round the corner. तुम्हें अपने सब्जेक्ट तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि कैंपस. अब तुम समझ गए हमने तुम्हें टॉफी क्यों दी. तुमने चैप्टर भी रखा था उसमें. हमने तो खाली स्थान छोड़ दिया था और उसको हमने जानबूझ के ऊपर अलग से लिख दिया है. दो कारण है, एक तो जगह नहीं थी वहां पे और दूसरा ऊपर अलग से दिखेगा तो उस वो चैप्टर ही तो है, वो मेन जो ऊपर दिख रहा है एरो लगा के लिखा है वही तो चैप्टर है. नहीं तो फिर अर्थ ही नहीं निकल रहा कोई. ऐसा है. I have completed my shopping for quickly because my birthday around the corner. तीन हो गए पूरे. ग्रास लाइक हो गए ना पूरे. लाइक ग्रास लाइक. I will have to prepare for interview because my interview is around the corner. मुझे अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि मेरा इंटरव्यू सर पर. आमतौर पे एक सरल सा सेंटेंस बन जाता है हर बैच में, बिल्कुल सिंपल, और उसके बाद फटाफट रेस्ट लोग जो है वो बना लेते हैं. लेकिन तुम्हारे बैच में अभी तक वो सरलतम वाक्य आया नहीं. तो मजबूरी में हम बना देते हैं, और ये जो हम बना रहे हैं वाक्य ये हमारे मन का नहीं है, स्टूडेंट ही बनाते हैं हर बैच में. दिवाली इज राउंड द कॉर्नर. हमने कुछ नहीं जोड़ा आगे पीछे.
दिवाली सर पे है, आगे पीछे जुड़ सकता है बहुत सारा, लेकिन हम नहीं जोड़ रहे। ये पुताई करवा लो, या हम आगे ये भी जोड़ सकते थे, मम्मा सेड टू पापा, अजी दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, कॉल द पुतैया, यू हैव नंबर ऑफ पुतैया, प्लीज कॉल हिम, दिवाली इज राउंड द कॉर्नर। इस सेंटेंस के बनने के बाद पट्ट 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 गिरने लगते हैं सेंटेंस बाकी बैचेस में। Police round the corner. बस हो गया, आगे बढ़ाना बढ़ा लो। Let's go and bring some colors and pitchकारी. Yes, very nice. Let's go. Bring का प्रयोग कम कर दो और get का प्रयोग बढ़ा Get दो। some colors and pitchकारी. Get some colors and पिचकारी। होली सर पर है, चलो थोड़े कलर और पिचकारी। कब है होली? होली कब है? 17th. Actually it is a dialogue of शोले। Surely. ये डायलॉग बोलता है गब्बर सिंह और उसके बाद गाना शुरू हो जाता है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं। अरे हम तो सोच रहे थे पट्ट पट्ट गिरेंगे सेंटेंस, जिसका एक भी नहीं बना है उसको तो बड़ा आसानी हो गई है। ये तो 4 हो गई है। अब कैसे करें? हाँ ये सही है, लाइक ड्रॉस ये सही है। अरे तुम काय को बना रही है, एक बंदा बैठा है इतनी देर से, ऐसे में तो उसका तुम्हारा तो सही हो ही गया। चलो ठीक है, अब तुमने बोल ही दिया तो आगे पूरा कर दो। अरे तो इतना पर्याप्त तो है यार, मौका बिल्कुल मुंह में जाके बैठ जाए। Dashera is going on. अरे राम, Dashera round the corner. Sorry. अब क्या करें? Like ये लो भाई, पेपर की कटिंग करो, ये जो हो सकता है शब्द पढ़ने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत। Drought is round the corner. Drought is round the corner. बढ़ा दो, हिंदी समझ में ना आए कोई बात नहीं। Drought is round the corner. जिसको आ जाए वो बोल देना, नहीं तो हम बताएंगे आगे। Drought is round the corner. 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 Can I tell you? ये सूखा कहते हैं। Yes, correct. सूखा पड़ता है ना। अब बाकी लोगों को कर देना चाहिए हिंदी। हाँ, Drought is round the corner. सूखा सकता है। थैंक यू। किसी ने लिख ही लिया होगा, है ना? और अगर नहीं लिखा तो एक बार हम बोल दिए थे, DROUGH। What is drought?
वेरी नाइस। ड्रॉट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉट? Drought. What is drought? Google is taking spelling correctly. Yes. No. Just come here. What is drought? DROUGHT. Google takes the correct spelling. Okay, all are done. तो आपने ये रेफरेंस भी देख लिया। लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड, और उसमें पहला सेंटेंस इसका आ जाएगा। राउंड द कॉर्नर, इस सेंस में भी प्रयोग होता है। ये भी वही अर्थ है, सर पर होने का मतलब यहाँ नहीं है, इसलिए वो तुमने जो जूते हुए वाला बना दिया था, तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। पहला सेंटेंस हम बना देते हैं। शिव टेम्पल इज राउंड द कॉर्नर, यू कैन हैव अ वॉक। Sir, rainy season is round the corner. ये अब पिछले वाले में चला गया है ना, लेकिन अभी हम स्वीकार कर ले रहे हैं। अच्छा सेंटेंस। Yes, sir. अब अपने को दूसरा बनाना है, तो दूसरे राउंड में तुम अपना सेंटेंस बोल दो, वो इसमें आएगा। ठीक है। Please put on makeup of bride quickly because the barat is round the corner. राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर। अब आसान है। Bodyguard is round the corner. अब ये मान लो वहां पे खड़े हैं, उसी के आसपास कहीं, किसी ने पूछा वो ग्वारीघाट कहाँ है, अरे राउंड द कॉर्नर, ग्वारीघाट इज राउंड। कोई बाहर का आया है, Happy Narmada Jayanti. हाँ, नर्मदा जयंती की सभी को बधाई। Choti nearby is round the corner. Choti nearby नजदीक है. Bhagat is round the corner. हम्म, Our garden is round the corner. Station is round the corner. ईमानदार is round the corner. इसका दूसरा वाला हिंदी भी एक आध बोल देते जो अपन बोलते हैं। पास में. हाँ, The word Nile is round the corner. हम्म, The word Nile पास में है। ऐसा जो भी round the corner। ऐसा जो कर दीजिए। Nikki Bhaiya's home is round the corner. Nikki Bhaiya का घर पास में. yes, good. बच्चों, which chapter is this sentence related? This sentence is related to continuous tense. Yes, you are right. What is the subject of this sentence? It is the subject of this sentence. What is the helping verb here? This is the This is the helping working of the sentence.
What is the main verb here? Rain. What is cats and dogs? And what is and? चलो दो सवाल ऐसे ही पूछ लेते. What is cats? What is dogs? लेकिन यहाँ पे ये पूरा 3 लेटर का हिस्सा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. Can you guess the Hindi meaning? Very nice. This is interesting thing of English. Interactive idiom दो तरह से मजेदार है. एक तो वो आपको किसी चीज को बोलने का आसान तरीका दे देते हैं और दूसरा आपको हिंदी के अक्षर से अनुवाद से बाहर निकालते हैं. तो बहुत अच्छा हो रही है. यस, जो शब्द है मुहावरे में है, हिंदी मुहावरे में, वो है चेतन. इसको इन्वर्टेड बना के पूछना. Is it raining cats and dogs? Yes, it is raining cats and dogs. क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? हाँ, मूसलाधार बारिश हो रही है. तुम नेगेटिव आंसर देती. Is it raining cats and dogs? No, it is not raining cats and dogs. क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? नहीं, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही. Is it raining cats and dogs? Yes, it is raining cats and dogs. क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? हाँ, मूसलाधार बारिश हो रही है. Is it raining cats and dogs? No, it is not raining cats and dogs. क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? नहीं, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही. Is it raining cats and dogs? Yes, it is raining cats and dogs. क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? हाँ, मूसलाधार बारिश. Is it raining cats and dogs? No, Dogs. no, it is not raining cats and dogs. क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? नहीं, मूसलाधार बारिश नहीं. Is it raining cats and dogs? Yes, it is. Yes, it is raining cats and dogs. क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? हाँ, मूसलाधार बारिश हो रही है. Is it raining cats and dogs? No, it is not raining cats and dogs. क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? नहीं, मूसलाधार बारिश नहीं हो. Is it raining cats and dogs? No, it is not raining cats and dogs. क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? नहीं, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही. Yes. बच्चों ये सामने आ गया है. बहुत पहले हमने तुम लोगों को एक वर्ब दी थी आस्क फॉर. तो उसका भी मीनिंग एकदम से हजम नहीं हुआ होगा. किसी को याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्क फॉर? यस, तुम्हें याद है. थैंक यू. वैसे तो आस्क यानी पूछना होता है. अब देखो ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था कहाँ पे, किसी को दिख रहा है ये? यस, ये जबलपुर का नहीं. हम किसी काम के सिलसिले में गए थे छतरपुर और वहाँ मार्केट में घूम रहे थे. अचानक नजर पड़ी तो हमने मोबाइल निकाला और एक फोटो ले ली. अब ये बड़ा फेमस प्रोडक्ट है सरजान कंपनी दानियल का मैट्रिक्स. ठीक है, ये लिखा हुआ है छतर और वहां दिख रहा है. यानी
क्या मतलब हुआ? सर वो पूरा मत पढ़ो, वो उसका प्रोडक्ट का नाम है, रिबॉन्डिंग नाम है उसका। ask for that product or something. हाँ, एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग। चलो पूरा बता देते हैं। Extensor rebonding. हाँ, अब हिंदी पूरा कर दो। Extensor rebonding की कौन मतलब आप दुकान पे जाइए तो एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग मांगिए। चलो बुलवाई देते हैं। विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस? ऑर्डर रिक्वेस्ट एक बार चलो मुंह से निकलवाए। Ask for an extensor rebonding. हाँ, Extensor rebonding मांगी. Ask for an extensor rebonding. Extensor rebonding मांगी. the web is ask for an extensor rebonding. Extensor rebonding मांगी. Ask for an extendo rebonding. Extendo rebonding मांगी. ask for an extensor rebonding. Extensor rebonding की मांगी. Ask for an extensor rebonding. Extensor rebonding मांगी. Ask for an extensor rebonding. Extensor rebonding मांगी. Ask for an extensor rebonding. Extensor rebonding मांगी. Ask for extensor rebonding. Extensor rebonding मांगी. अब मेन चीज दिखाती है जिसके लिए हम बार बार खोल के रख रहे थे। Which popular English idiom is suggested by the picture? It's raining cats and dogs. चलो इसको ऊपर जो हेडिंग लिखी है पढ़ना सभी। इडियम। इडियम शब्द से आप सारे बच्चे परिचित होंगे क्योंकि हम आपको रोज एक इडियम देखते हैं। अब हंट का क्या अर्थ? पहचान। अब देखो दोस्तों, आप डिक्शनरी में खोल के देखोगे मीनिंग ऑफ हंट तो आपको मालूम क्या मिलेगा? यस, शिकार करना। वर्ब का मतलब होता है शिकार करना। अब जो बच्चा बिल्कुल ही अनजान है लेटेस्ट इंग्लिश से और केवल वो राधा छाप इंग्लिश सीखा हुआ है तो वो क्या करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि यार, पहले तो वो इडियम का अर्थ ढूंढने लगेगा कि इडियम का क्या अर्थ होता है। उसके बाद फिर वो हंट का अर्थ ढूंढेगा तो और कंफ्यूज हो जाएगा। तो बच्चों जैसे तुम लोग कपड़ों में बिल्कुल लेटेस्ट हो ना, जूतों में और कपड़ों में, अभी सभी लोग को देखो तो सभी लोग बिल्कुल लेटेस्ट जो भी आज की डेट में चल रहा है वो आप वस्त्र धारण किए हुए। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की, आपकी गलती नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको हमेशा वही पारंपरिक चीजें सिखाई गई हैं। Gandhi ji was a great man. He was born on 2nd October. I have been suffering from fever since last night. Give me 3 days leave. तो आपकी गलती नहीं है, आप उसी को इंग्लिश, और वो कठिन थी क्योंकि वो रटी जाती थी इसलिए कठिन। लेकिन अब आपको रटना नहीं है, अब आपको ऐसी छोटी छोटी सी चीजों से, आज हम पहली बार तुम लोग को एक सजेशन दे रहे हैं। ये क्लास अपनी है स्पोकन क्लास, तो सबसे ज्यादा हम तुमसे बुलवाने पर जोर देंगे, लेकिन थोड़ी सी रीडिंग तुम्हें अपने स्तर पर करनी होगी, ऐसी हल्की फुल्की।
अभी हम इसकी ये कहाँ से ली है हमने, उस मैगजीन का नाम भी बताएंगे। सैटरडे को एक आपके जबलपुर से, आपको एक गर्व की बात है कि जबलपुर से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर छपता भी है। आते सब न्यूज़पेपर हैं जबलपुर में, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है, इंडियन टाइम्स भी आता है, लेकिन वो छपते नहीं हैं जबलपुर में। वो दिल्ली या बॉम्बे में छपते हैं और यहाँ बिकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जबलपुर में सिविक सेंटर में, जहाँ दवा बाजार है, नीचे बहुत सारी दवाई की दुकानें हैं, पूरा खूब बड़ा मार्केट है थोक का, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हितवाद नाम का न्यूज़पेपर का ऑफिस है और उसकी मशीन भी यहीं लगी हुई है, वो यहाँ से छपता है। तो आप अगर अपने अखबार वाले को बोलेंगे, जो भी आता है आपके यहाँ, या आपके यहाँ नहीं भी आता, मोहल्ले में आता, तो उसको बोल देना कि भाई शनिवार का हितवाद दे देना हमें और कैश पैसे ले लेना, 3.5 या 4 रुपए का। उसके साथ एक ये छोटी सी मैगजीन आती है, अभी हम उसका फ्रंट पेज भी तुम्हें दिखाएंगे। तो इतना मटेरियल तुम्हारे महीने भर के लिए पर्याप्त हो जाएगा। अभी हम तुमसे न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं बोल रहे बच्चे। अक्सर तुमने एक चीज, तुम्हें गुस्सा भी आती होगी, लेकिन तुम किसी भी अपने वरिष्ठ घर में किसी भी वरिष्ठ बड़े से बोलोगे कि मैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करूं, तो वो एक 27 साल पुराना सुझाव दे देगा, पट्ट से चिपका देगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़ सुनो। और इंग्लिश न्यूज़पेपर तुम्हारे लिए अभी काल अक्षर। तो हम ऐसे फ्री फोकट का सुझाव नहीं देंगे, हमने आज तक तुमसे नहीं बोला, आज भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब मन में आ रहा होगा तो फिर सर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या कभी पढ़ ही नहीं पाए? बिल्कुल पढ़ोगे। अपने बैच की एंडिंग होगी पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हम न्यूज़पेपर रीडिंग की भी एक क्लास पूरे दिन की रखते हैं। तो उसमें हम तुम्हें तरीका सिखा देंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें कि तुम समझ में आए तुम्हें। तब तक तुम्हें पूरी ऑनेस्टी के साथ इस क्लास में रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी के साथ चलते होना होगा। और पैसिव वॉइस में जब पहुंचोगे, जब हम अच्छे से करवा देंगे रीडिंग, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने को तुमसे बोलेंगे। अभी न्यूज़पेपर खरीद लेना, क्योंकि ये शनिवार को आती है, और उससे विशेष तौर पे बोलना कि भैया हमें न्यूज़पेपर से मतलब नहीं, उसके साथ जो मैगजीन आती है वो जरूर ला के देना, क्योंकि वो लोग थोड़ा चालाकी करते हैं, मैगजीन दबा लेते हैं, पेपर डाल जाते हैं, और इतनी सारी हो जाती हैं उठा के, तो 4 पैसे और मिल जाते हैं। तो उनसे बोलना मैगजीन के लिए मंगवा रहे हैं, या खुद जाके श्याम टाकीज पे खरीद लाना, साहू न्यूज एजेंसी है श्याम टाकीज पे, बुक्स बहुत बड़ी है, वहां से शनिवार का। तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है तुम्हें। तो अब बताओ, हम वो लिखवा भी दे रहे हैं, चलो पूछ भी लेते हैं। व्हाट इज द वर्ब फॉर शिकार करना? व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ फाइट? The second form of hunt should be hunted. And what should be the third form of fight? The third form of hunt should be तो अनिमेश ने बता दिया कि यहाँ पे हंट का मतलब हो रहा है खोज। अब ये बोल रहे हैं, इन्होंने हेडिंग लिखी है। अब देख लो, एक्चुअली ये बहुत छोटे बच्चों के हिसाब से है, और आप अपने आप को अंग्रेजी में अभी छोटा बच्चा ही मान के चले, आप अंग्रेजी में भी छोटे बच्चे हैं, तो अभी एकदम से न्यूज़पेपर पढ़ने की स्थिति में नहीं पहुंचे। तो इस मैगजीन की छोटी छोटी ऐसी चीजें आप पढ़िएगा। तो इडियम हंट हेडिंग लिखी हुई है। अब नीचे जो लिखा हुआ है हम सबसे एक एक करके पढ़वाएंगे, और जिससे जो हिंदी मीनिंग बने बता देना। which popular English idiom is suggested by the picture below. नीचे दी हुई
पिक्चर में इंग्लिश का कौन सा फेमस मुहावरा दिया गया है? अभी सबको एक एक करके पढ़ना, हम थोड़ा सा हिंदी और कर देते हैं। नीचे दिए हुए चित्र में अंग्रेजी का कौन सा पॉपुलर, अब तुम लोग को लग रहा होगा, तुम लोग पहली बार यहाँ कैट्स और डॉग्स देख के आश्चर्यचकित होगे, यार जी क्या है, कुत्ते बिल्ली बारिश, लगा ना अजीब। लेकिन तुम किसी के इंग्लिश मीडियम के केजी के बच्चे से पूछोगे, फर्स्ट या सेकंड के, तो शायद वो फट से बता देगा, क्योंकि उनको ये सारी चीजें मिलती हैं और वो बच्चों के लिए बनी मैगजीन नहीं है, इसलिए तो उसमें पूछा गया है कि नीचे गए चित्र में इंग्लिश की कौन सी पॉपुलर, कौन सा पॉपुलर मुहावरा सजेस्ट किया जा रहा है। चलो एक एक पढ़ दो। Which popular English idiom is suggested by the below picture below? नीचे दी हुई पिक्चर के लिए कौन इंग्लिश का कौन सा प्रसिद्ध मुहावरा होगा? Which popular English idiom is suggested by the picture below? नीचे दी हुई तस्वीर में कौन सा प्रसिद्ध इंग्लिश का मुहावरा दर्शाया जाता है? Which popular English idiom is suggested by the picture below? नीचे दी हुई गई पिक्चर में कौन सा इंग्लिश का वाक्य दर्शाया जा रहा है? Which popular English idiom is suggested by the picture below? नीचे दिए हुए चित्र में इंग्लिश का कौन सा प्रसिद्ध मुहावरा दिया गया है? Which popular English idiom is suggested by the picture below? नीचे दिखाए गए चित्र में कौन सा प्रसिद्ध इंग्लिश का प्रसिद्ध मुहावरा दिखाया गया है? Which popular English idiom is suggested by the picture below? नीचे दिए हुए चित्र में कौन सा प्रसिद्ध मुहावरा दर्शाया गया है? Which popular English idiom is suggested by the picture below? नीचे दिए गए चित्र में इंग्लिश का कौन सा idiom दर्शाया गया है? Which picture English idiom is suggested by the idiom is suggested by the picture below? Sorry. Which popular English idiom is suggested by the picture below? नीचे दी गई पिक्चर में इंग्लिश का कौन सा प्रसिद्ध मुहावरा सजेस्ट किया जा रहा है? What is below? Below means नीचे. Exactly. No. Preposition. Yes. What is below? Below is preposition. Below नहीं बोलो यार, what is below? Below. Below. What is below? Below is a Preposition. What is the meaning of below? The meaning of below is बच्चों ये है उस मैगजीन का नाम, ऊपर तुम पढ़ के देखो, द हितवादा लिखा हुआ है और उसके साइड में सैटरडे लिखा हुआ है। ये सैटरडे को बस आती है अखबार के साथ, और ये 98 की है और मैगजीन का नाम क्या है? ट्विंकल स्टार, ये मैगजीन का नाम है। और ट्विंकल स्टार, स्टार के ठीक नीचे वो देखना रेड कलर में क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब? छोटे बच्चों के लिए. चाहो तो अगर मीनिंग में लिखना है तो लिख लेना, एक बार हम बुलवा भी देंगे। हिंदी में अपन बोलते हैं ना, नन्हे मुन्नों के लिए, वही है ये, ठीक है, बोल देना एक बार। For the young ones, नन्हे मुन्नों के लिए. For the young ones, नन्हे मुन्नों के लिए. For the young ones, none of For the young ones, नन्हे मुन्नों के लिए. 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 For the young ones, नन्हे मुन्नों बच्चों के लिए. अब इसमें एक छोटी सी चीज और दी हुई है,
इसमें ये दिया हुआ है, पढ़ना। Divide and rule. Can anybody tell me Hindi meaning? फूट डालो राज करो. Yes. It was the very famous policy of Not allowed. Britishers. उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कैसे किया था? फूट डालो. फूट डाली, इस राजा को उस राजा के खिलाफ किया और धीरे 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 पूरे भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया. डिवाइड एंड रूल. डिवाइड करो और रूल यानी शासन करो. ये वर्ब भी है. हु इज रूलिंग पार्टी इन इंडिया? भाजपा इज द रूलिंग पार्टी. भारत में शासन करने वाली पार्टी कौन सी है? Have you written this or Yes, sir. should I erase? Yes, sir. अब तुम्हारे मन में कुछ सवाल आ रहा होगा ना कल वाला. Yes, sir. क्या? I see. ढूंढा था किसी ने? परेशान हुए कि नहीं हुए? हम थोड़ा सा परेशान और करेंगे. आज इसमें ज्यादा समय लग गया. अब 8 साढ़े 8 बज गए. तो अगर अभी आज हम वो शुरू करते हैं तो आधे घंटे से ऊपर चला जाएगा. तो थोड़ा सा और हम परेशान करेंगे, कल बता देंगे. लेकिन आज उसी से रिलेटेड एक दो चीजें और बता के हम क्लास को विराम देते हैं. हम कुछ सबूत दे रहे हैं कि आई बहुवचन कैसे होता है. अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो रख लेना, ना आए तो फेंक देना. ठीक है. पहला सबूत ये है आई के बहुवचन होने का. कल जब मैंने पर्सन लिखवाना शुरू किया था बच्चों, तो सबसे ऊपर क्या लिखा था? पर्सन. फिर पहले नंबर पे क्या लिखा था? फिर सेकंड नंबर पे, फिर फर्स्ट पर्सन में क्या क्या लिखा? ठीक है. फिर सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में. लेकिन जब एक वचन बहुवचन पूछने की बात आई थी तो सबसे पहले मैंने किसका पूछा था? और थर्ड पर्सन में सबसे पहले किसका था? ही का. फिर दूसरे नंबर पे किसका? शी. फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, फिर उसके बाद नहीं, सेकंड पर्सन काय में आए थे? यू. यू में जब तुम लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि ये दोनों है, फिर उसके बाद वी का पूछा था और आखिरी में, है ना? तो इससे सिद्ध होता है कि आई बहुवचन. बोलो भारत माता की. चलो ये पसंद नहीं आया, इसको छोड़ दो, फेंक दो. ठीक है. अब हम तुम्हें वो वाली घटना बताते हैं कि तुम तो इतना सब परेशान हुए और नहीं हुए. तुम में से तो अधिकतर उनको कोई लेना ही देना नहीं, तो परेशान नहीं हुए. लेकिन अंग्रेज भयंकर परेशान हुए थे आई को लेकर. बल्कि पूरे अंग्रेज दो भागों में बट गए थे. खूब लड़ाई होने लगी थी. खूब आगे बोल रहे थे आई एक वचन है, आगे बोल रहे थे आई बहुवचन. खूब शोरगुल हो रहा था. तो शोरगुल सुनकर वो जॉन पॉल आए.
तो उन्होंने बोला काम डाउन। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। फिर उन्होंने पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या है मतलब? Have I given you this idiom? Interactive. तो फिर शोरगुल शुरू हो गया, वो चिल्लाने लगे, अरे आई एक वचन है, ये चिल्ला रहे हैं, नहीं आई बहुवचन है, आई बहुवचन है, आई एक वचन है। उन्होंने फिर बोला काम डाउन, काम डाउन। फिर उन्होंने बोला ओके बच्चों लड़ो नहीं, आज से आई एक वचन भी है, बहुवचन भी है, परेशान मत हो, तुम आज से आई के साथ ध्यान रखना शुरू करो, ठीक है, और जाओ खुश रहो। तो सब चले गए खुश होकर, कहानी खत्म। चलो हमने अभी सिद्ध नहीं किया, सिद्ध नहीं हुआ तो हमारा मन का नहीं हो पाया, लेकिन हमने जो बात बोली चेतन, कभी सोचा हम पिछले 27 साल से आंख मूंद के आई के साथ एम क्यों लगा रहे हैं? कभी विचार आया? दिव्या आया था, जवाब नहीं मिला। नेम के साथ इज और वगैरह क्यों लगता है और उसके साथ बस क्यों डिफरेंट है, ये आया था। ये आया ना, चलो अच्छा लगा सुन के कि मन में कम से कम ये बात तो आई कि यार आई के साथ एम का है, वाई। देखो इंग्लिश कितनी मिलती जुलती है जबलपुर की भाषा से। अपन बोलते ही रहते ना जो का है, उसकी जगह वाई बोलो। तो दोस्तों हमने सबूत तो नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारे मन में एक चिंगारी छोड़ दी। सोच के देखो अगर आई प्योर एक वचन होता तो हम बोल रहे होते आई इज आशीष झा, है ना? आई इज बोल रहे होते ना, आई इज आशीष झा, लेकिन ऐसा नहीं बोलते। प्लूरल होता तो और अगर पूरा प्लूरल होते तो हम बोल रहे होते आई आर आशीष झा, आई आर आशीष झा। सर इन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म से नहीं बना दिया, इज आई है, लेकिन उसमें तो ए है और एम है। नो सर टेक्निकली आई और एम से चलता है, ए हाँ यार, आई है, मतलब आई और एम का है, आई एम नहीं वो कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, उसको ऐसे लिखते आई इज इक्वल्स टू आई ऊपर कॉमा, बोलते भी ऐसा आई। सर इस पे आज हम सॉरी सर्च करेंगे। तुम करो या ना करो, कल तो हम इसको रिवील कर ही देंगे, रहस्य उद्घाटन कर देंगे, पर्दाफाश कर देंगे, लेकिन एक चिंगारी छोड़ दी। एक सबूत और दे देते हैं, वो पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो उसको भी छोड़ देना। बच्चों आज से कुछ साल पहले आईएएस के क्वेश्चन पेपर, आईएएस समझते हो ना बच्चे, जिससे कलेक्टर या उसके लेवल का कोई अधिकारी बनता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था ऐसा, उसमें ये वाली क्वेश्चन आते ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो पूछा था आई सिंगुलर है कि प्लूरल है कि बोथ है कि नन ऑफ देम, ऐसे पूछा गया था। तो जो पहली बार एग्जाम देने गए होंगे, जो सीरियस नहीं है, बिल्कुल नैनावाड़ी, उन्होंने पट्ट से काले निशान लगाया होगा, और यहाँ पे निशान नहीं लगाना होता, एक आंसर शीट आती है ना जिसमें ब्लैक कलर, ब्लैक पेन से करना पड़ता है, तो अधिकतर लोगों ने काय में किया होगा, हाँ, और अधिकतर लोगों का क्या होगा, गलत। लेकिन जो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं वो प्रश्न देखते ही ठिठक गए होंगे,
कि यार आईएएस में 3 नंबर ये इतनी आसानी से तो नहीं देंगे, कोई ना कोई इसमें झोल होगा। तो फिर उन्होंने सोच समझ के काय में निशान लगाया होगा। हाँ, सी में निशान लगाया होगा और उनका क्या हुआ होगा। सही बोल देना। हाँ, आई एक्चुअली बीपी है, बिन पेनी का लोटा। देखेंगे ये कैसे है, जिसमें पेंदी नहीं होती ना लोटे में, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी इधर लुढ़क जाता है, पेंदी नहीं है तो वो लुढ़कता रहता है। तो आज थोड़ा सा हम आपको और परेशान करते हैं, कल हम आपको बताएंगे कि आई एक्चुअली क्या है। तब तक के लिए जानने के लिए।